हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर एजुकेशनल चैनल नेम संस्कार एकेडमी। आज हम क्लास 9th के हिंदी से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साखी, जो कि बीजक नामक ग्रंथ से लिया गया है। और बीजक नामक ग्रंथ के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कबीर दास जी की रचनाएं हैं वे बीजक नामक ग्रंथ में ही संकलित करी गई थीं। और इस बीजक नामक ग्रंथ के 3 भाग हैं मुख्य रूप से, जिसमें पहले भाग में हमको साखी मिलता है, दूसरे भाग में शब्द मिलता है और तीसरे भाग में रामायणी मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं और अब इसको आप अपने मस्तिष्क में ज़रूर बैठाइएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होंगी। तो ये जो इस चैप्टर है इसमें कुछ साखी को लिया गया है, कबीर दास जी द्वारा जो बोली गई कुछ साखियाँ थीं उनको लिया गया है इस चैप्टर में। तो आइए हम एक एक साखी को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसके भावार्थ को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला साखी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साखी पढ़ते हैं। सतगुरु हम सोरी कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। तो इस साखी में कबीर दास जी ने क्या समझाया है और क्या हमको समझाने का प्रयास किया है, इसके बारे में समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रिझ कर, अपने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर हमको ऐसा ज्ञान रूपी उपदेश दिया जिसके कारण हमारे अंतर मन में ईश्वर के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया, एक ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। और ये प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? जब सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमको ज्ञान रूपी उपदेश दिया तब। ठीक है, तो वही पहली लाइन में कहते हैं कि सतगुरु हमसु रिझ कर। रिझ मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। रिझ कर मतलब प्रसन्न होकर। कहया एक प्रसंग, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा प्रसंग कहा, ऐसा ज्ञान रूपी उपदेश हमको दिया जिससे हमारे अंतर मन में प्रभु के प्रति भक्ति रूपी एक भावना का संचार हो गया, या यूं कहें तो प्रभु के प्रति एक सच्चा प्रेम प्रकट हो गया। और जो हमारे गुरु ने, जो हमारे सतगुरु ने हमको उपदेश दिया, ज्ञान रूपी उपदेश दिया, उससे वर्षा बादल प्रेम का, स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई ना कि मेरा रोम रोम खिल गया, या मेरा अंग अंग प्रसन्न हो गया, या आपको इसमें लिखा गया भीज गया सब अंग, मतलब मेरा अंग अंग इस प्रेम रूपी बरसात से, जो प्रेम रूपी बादलों से जो बरसात हुई, स्नेह रूपी बरसात हुई, उससे मेरा अंग अंग भीग गया। यानी कि यूं कहें तो कबीर दास जी के कहने का मतलब यह है कि जो गुरु ने हमको उपदेश दिया, उसी उपदेश के कारण हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, और उसी भक्ति से हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। और मन जब शांत होता है तो ऐसा लगता है कि संसार का सारा सुख प्राप्त हो गया। अर्थात मानव जीवन में यूं कहें तो जो हमारे सतगुरु होते हैं, या यूं कहें तो गुरु होते हैं, उनका महत्व सबसे अधिक है। कबीर दास जी इस साखी में हमको यही समझाने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करते हैं इसके भावार्थ आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले साखी की तरफ। तो दूसरी साखी है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही, कबीरा हौस रही मन माही।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, पटतरे का मतलब बदले में, यानी कोई समान वस्तु। जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि कोई अगर हम पे कुछ उपकार करता है तो उसके उपकार के बदले में हम भी उसको कुछ न कुछ उसके ऊपर भी उपकार करते हैं, या कोई वस्तु हमको प्रदान करता है तो उसके बदले हम भी कोई वस्तु उसको प्रदान करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पटतरे। अब राम नाम के पटतरे मतलब जो हमारे गुरु ने राम नाम का ज्ञान या राम नाम का महत्व हमको समझाया है, या राम नाम रूपी ज्ञान जो हमको दिया है, उसके बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु ने तो हमको सब कुछ दे दिया, हमको ज्ञान दिया है, हमको ईश्वर के बारे में, राम के बारे में बताया है उसने, ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर को कैसे खुश रखा जाए, या जो भी ईश्वर के बारे में बताना है, इम्पॉर्टेंट बातें जो भी बतानी थी हमारे गुरु ने हमको बताया है, और उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वही कहते हैं राम नाम के पटतरे देबे कौ कुछ नाही। और आगे कहते हैं क्या ले गुरु संतोषी हैं, और अगर मैं क्या इसके बदले में अगर गुरु को मैं कुछ दूं तो क्या हमारे गुरु इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करेंगे, या क्या हमारे गुरु को इस गुरु दक्षिणा को देने के बाद मुझे संतोष होगा। हंस रही मन माई, हंस का मतलब होता है अभिलाषा। अभिलाषा तो मेरे मन में भी है कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है गुरु से, उसके बदले में मैं उनको कुछ गुरु दक्षिणा प्रदान करूं, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये इतना कीमती होता है, इतना मूल्यवान होता है कि इसके बदले में या इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता। ये कबीरदास जी इस साखी में हमको समझाने का प्रयास किए हैं। देखते हैं तीसरी साखी। तो तीसरी साखी लिखते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसरि जाई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरि जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरा तब गुरु मिलिया आई। तो क्या कहते हैं? कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। जब हमको गुरु मिलते हैं, जब हमको सतगुरु की प्राप्ति होती है, तो हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। हमारे जीवन में जो भी अंधकार रहते हैं, जो भी अशिक्षा रूपी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, वो ज्यों ही गुरु हमको मिलते हैं, ज्यों ही हमको अच्छे सतगुरु मिलते हैं, त्यों ही वो सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हमको ज्ञान रूपी प्रकाश मिलने लगता है, और ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं। तो वही लिखते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, मतलब ज्यों ही हमको सतगुरु की प्राप्ति हुई, त्यों ही हमारे जीवन में जितने भी अंधकार हैं वो दूर हो गए, और सारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आगे लिखते हैं सो जिन बिसर जाए। एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा। जिन का मतलब होता है नहीं, और बिसर का मतलब होता है भुलाना। तो कहते हैं इसीलिए हमको अपने गुरु को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, हमको अपने गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे लाइन में कहते हैं जब गोविंद कृपा करी, यानी कि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर हमारे जीवन में कुछ चमत्कार करता है या हमको कुछ देता है बेहतर चीज़, तब गुरु मिलिया आए, तब हमको ऐसे सतगुरु की प्राप्ति होती है। यानी यूँ कहें तो बड़े भाग्य से गुरु की प्राप्ति होती है, बड़े भाग्य से सतगुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमको कभी भी अपने गुरु को बिसराना नहीं चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु की प्राप्ति से हमारे जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। आगे साखी देखते हैं। चौथी साखी है माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत।
कहें कबीर गुरु ज्ञान तैं, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। तो कबीरदास जी इस साखी में हमको ये समझाते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यानी कि आप नर पतंग मतलब कीड़े मकोड़ों को देखते होंगे, पतंग का मतलब पतंगा जो देखते होंगे, दीपक के अगल बगल बहुत सारे वो पाखी जिसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं बरसात के मौसम में, और नर का मतलब तो मनुष्य होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहते हैं माया दीपक नर पतंग, जिस प्रकार दीपक के चारों ओर पतंग यानी कि वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं या वो जो पाखी होती हैं वो इकट्ठा होकर उसी में उसके ऊपर गिरकर जलकर भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दीपक से आकर्षित हो जाते हैं, उस दीपक से कह सकते हैं कि उसके प्रति इतना मोहित हो जाते हैं कि उस पर ये नहीं उनको समझ में आता कि ये आग है और इसमें मैं गिरूंगा तो जल जाऊंगा। आग न समझकर उस पर वो बैठने का प्रयास करते हैं और अंत में जलकर मर जाते हैं। उसी तरीके से माया रूपी दीपक से मनुष्य इतना आकर्षित होता है कि वो भी ये नहीं समझता कि यह एक आग है और इस पर गिरने पर वो भी जलकर भस्म हो जाएगा, वो भी उस माया की तरफ आकर्षित होकर और उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाता है। माया ने किसी को नहीं बख्शा। ये कबीरदास जी कहते हैं भ्रम ही भ्रम ईवे पड़ंत। भ्रम ही भ्रम मतलब भ्रमित होकर, जानता तो सभी कोई है कि ये माया से कोई बच नहीं पाया और उसके तरफ एक आकर्षण होता है, और ये भी जब जानता है कि माया में जो बस फंसा फिर वो जीवन भर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो कबीरदास जी हम इस साखी में हमको यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक से आकर्षित होकर वो जो पाखी होते हैं वो उसमें गिरकर जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी तरीके से मनुष्य भी माया रूपी दीपक की तरफ आकर्षित होकर उसमें बार बार पढ़कर, इस मोह माया में बार बार पढ़कर अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को समाप्त कर लेता है और अपने आप को नष्ट कर लेता है। आगे कहते हैं कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। इससे बचने का क्या रास्ता है? तो बचने का एक ही रास्ता है। कबीरदास जी समझाते हैं कि जब गुरु का ज्ञान मिलता है, जब गुरु हमको ये समझाता है माया के बारे में कि ये माया है, इससे मुक्त रहो, इससे दूर रहो, तो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु हमको ये माया रूपी जो हमारी संकट है या माया रूपी जो समस्या है उसके बारे में जो हमको उपदेश देता है, उसके बारे में हमको ज्ञान देता है, तब इस ज्ञान को एकाध व्यक्ति, ऐसा नहीं कि गुरु ने जिसको उपदेश दिया सारे लोग माया से उबर जाते हैं और सारे लोग बच ही जाते हैं। कहते कबीर दास जी की एक आध उबरंत, यानी कि गुरु का उपदेश पाकर करोड़ों में एकाध व्यक्ति जो उसके उपदेश को अपने मन में संचित करता है वो इस माया से बचता है, वो इस माया रूपी बंधन से, इस माया रूपी आकर्षण से, इस माया रूपी खतरे से बच जाता है। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पढ़े इवंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। एक आध ऐसे हैं जो इससे उबर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा साखी को पढ़ने में, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर इसके भावार्थ को समझाने के लिए। तो पढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। अगली साखी है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का मतलब अहंकार, यानी जब मेरे मन में अहंकार था, घमंड था, तब गुरु के प्रति मेरे मन में श्रद्धा जागती ही नहीं थी। यानी तब मेरे जीवन में गुरु का कोई महत्व नहीं था, यानी न गुरु का हमको प्रेम मिल रहा था, न गुरु के प्रति श्रद्धा ही मेरे मन में नहीं जाग रही थी, गुरु के प्रति आदर ही नहीं। यूँ होता है कि जब हमारे मन में अहंकार होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, कोई गुरु आ रहा है आपको कुछ शिक्षा दे रहा है तो ये क्या समझाएगा, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, ये अहंकार वाली भावना,
तो कबीरदास जी समझाते हैं कि जब मेरे मन के अंदर अहंकार की भावना थी तो गुरु के प्रति कोई भी सम्मान, कोई भी महत्व गुरु का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे मन में सम्मान भी जागृत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मन तो अहंकार में डूबा हुआ था, अहंकार में लिप्त था। किंतु अब गुरु हैं हम ना है, जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जाग गई तो अहंकार का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है, वो अपने आप ही भाग गया। तो जब गुरु के प्रति श्रद्धा हमारे मन में किसी कारणवश अगर हम जगा लेते हैं, गुरु को आदरणीय समझने लगते हैं, तो अहंकार हमारे मन से हमेशा हमेशा के लिए, जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा रहेगी तब तक के लिए अहंकार हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कबीरदास जी समझाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो प्रेम गली है ना, ये जो स्नेह रूपी गली है, ये बहुत अधिक सकरी है। इसमें अहंकार और गुरु एक साथ नहीं आ सकते। अगर अहंकार रहेगा तो गुरु नहीं रहेगा, गुरु के प्रति सम्मान नहीं रहेगा, और अगर गुरु के प्रति सम्मान रहेगा तो हमारे मन में अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न सम्मान, इसमें दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये कबीरदास जी हमको समझा रहे हैं। बढ़ते हैं बेटा अगली साखी की तरफ। तो छठी साखी है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। कबीरा कबीरा सुमिरण सार। कहते हैं भगति, भगति का मतलब भक्ति, और भजन, हरि, हरि मतलब भगवान का। तो भगवान का भक्ति और भजन ही एक नाव के समान है। ये नाव कहाँ उपयोग में आती है? ये जो दुखालय है, ये दुख रूपी जो सागर है संसार का, ये जो सांसारिक दुख रूपी सागर है, इस भक्ति और भजन से ही, यानी भक्ति और भजन करके प्रभु का, इस नाव, ये जो भक्ति और भजन रूपी नाव है, इसी से ये जो सांसारिक दुख रूपी सागर है वो उसको पार किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं? भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। यानी जो भक्ति है, जो भजन है भगवान का, ये एक नाव के समान है, और सारे भी जितने साधन हैं और सारे जितने कर्म हैं वो सभी दुख का एक स्रोत हैं। दूजा दुख अपार। और कोई भी अगर काम हम करते हैं, कोई भी कार्य भक्ति और भजन के अलावा, तो दुख का एक साधन है, दुख का एक स्रोत है, वो उसमें दुख ही दुख मिलेगा, हम कुछ भी कर लें। और भक्ति भजन अगर हम करते हैं तो एक नाव के समान है। और वो नाव कहाँ काम आएगी? वो नाव हमें इस सांसारिक दुख रूपी सागर को पार करने में काम आएगी। ये जो संसार है ना, दुख रूपी संसार, ये सागर के समान है, दुख का सागर है ये संसार। और इसी सागर को अगर हमको पार करना है तो हमको भक्ति और भजन रूपी नाव को का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से। तो मन से, वचन से, कर्म से कबीरा सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमको हरि का स्मरण यानी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, ताकि हम इस दुख रूपी संसार को पार कर सकें, दुख रूपी संसार रूपी सागर को पार कर सकें। बढ़ते हैं अगले साखी की तरफ। तो अगली साखी है, कबीरा चित चमंकिया, चहु दिसि लागी लाई। कबीरा चित चमंकिया, चहु दिसि लागी लाई। हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेगे ले हूँ बुझाई। कबीरा बेगे ले हूँ बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं चित्त का मतलब मन और चमंकिया का मतलब प्रकाशित हुआ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में
जब मेरा मन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हुआ, या जब मेरे मन के अंदर ज्ञान रूपी ज्योति चारों तरफ फैल गई, तो हमको इस संसार में चारों ओर हमको विषय वासना रूपी आग ही आग दिखाई देने लगी। जहाँ देखिए वहीं पाप नजर आता है, वहीं विषय और वासना का हमको साक्षात दर्शन हो जाते हैं। हर तरफ ऐसे लगता है कि चारों तरफ बस आग लगी हुई है, पाप रूपी आग चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि मेरे मन में उसको देखने के लिए प्रकाश आ गया है। उस विषय वासना रूपी आग को देखने के लिए मेरे मन में प्रकाश आ गया है, मेरा चित्त चमक गया है, यानी प्रकाशित हो गया है। और आगे कहते हैं, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, परंतु मेरे हाथ में, हाथू मतलब हाथ में, घड़ा मतलब घड़ा, सुमिरन का मतलब स्मरण, लाई का मतलब आग होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, परंतु मेरे हाथ में प्रभु के सुमिरन रूपी घड़ा है। ठीक है, मेरे हाथ में क्या, ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है, और इस घड़े में जो जल है उससे हमको अति शीघ्र, बेगे मतलब शीघ्रता से, ले हो बुझा, इस आग को जल्दी जल्दी बुझा लेना चाहिए। तो मेरे चारों तरफ तो बस विषय वासना रूपी आग दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे हाथ में प्रभु के सुमिरन रूपी घड़ा है, प्रभु के स्मरण रूपी घड़ा है, जिसके जल से हमको जल्दी जल्दी इस विषय वासना रूपी आग को बुझा लेना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। तो अगला साखी है, अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। तो कबीरदास जी कहते हैं, अंसड़ियाँ का मतलब आँखों में, अंसड़ियाँ का मतलब क्या होता है, आँखों में, और झाई का मतलब अंधकार। तो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को देखते देखते मेरे आँख के सामने अंधकार छा गया है। इतने देर से मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ कि अभी उनके मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, अब दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, अब दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को निहारते निहारते, देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि उसके सामने झाई पड़ गया है, मतलब उसके सामने अब अंधेरा छाने लगा है। और कहते हैं, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारे पुकारे, और अपने इसी परमात्मा रूपी प्रियतम को पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाला पड़ गया है। कब से मैं उनका सुमिरण कर रहा हूँ, कब से मैं उनको पुकार रहा हूँ, परंतु अभी मेरे परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, यानी वो मुझ पर अभी कृपा नहीं किए हैं। मैं निरंतर उनको पुकार रहा हूँ, लेकिन अभी भी उनकी कृपा की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। ठीक है, तो कबीरदास जी ने इस साखी में हमको यही समझाया। बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। तो अगला साखी इस प्रकार है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। तो कबीरदास जी साखी में कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। ये जो संसार का भौतिक सुख है, जो भौतिक सुख रूपी साधन है, इसको मनुष्य सच्चा सुख मान बैठता है, और इसी में मनुष्य को सच्चा सुख लगता है। ऐसा लगता है कि यही जो भौतिक साधन हमारे अगल बगल है, इसी में हर मनुष्य को लगता है कि इसी में सच्चा सुख है, उसी में वो सुख को अनुभव भी करता है। तो झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं, जितने भी भौतिक साधनों से हमको सुख प्राप्त होता है, ये सब झूठा है। क्यों? क्योंकि भौतिक साधन तो नश्वर होता है, ये शरीर ही हमारा नश्वर है। फिर इसका सुख कहाँ सुख रहा? ये जो भौतिक साधन से हमको सुख मिल रहे हैं, वो कहाँ सच्चा सुख हुआ? कबीरदास जी हमको ये समझा रहे हैं।
यानी कि यह जीवन रूपी संसार जो है कह सकते हैं कि क्षणभंगुर है, यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसके सुख को सच्चा सुख कहना ये तो गलत है ना, ये तो झूठा है ना। तो उसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, जो झूठा सुख है उसी को मनुष्य कहता है यही सच्चा सुख है। और मानत है मन मोद, और इसी में इसका मन जो है मोद जाता है। मोद का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। और इसी भौतिक साधनों से जो सुख मिलता है उससे हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। और जगत चबैना काल का, चबैना का मतलब चना कह सकते हैं। तो जगत ये जो पूरा संसार है ना वो काल का चबैना है, मतलब चना है जिसको हमेशा चबाता रहता है, चबाकर नष्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये जगत ही पूरा काल का चबैना है, यानी कि जो जितने भौतिक संसाधन है काल के चबैने हैं, इन सबको काल अपने आने वाले समय में चबाकर खत्म कर देगा। और कछु मुख में है कछु गोद, यानी कुछ चने इस काल के मुख में है, मतलब उनको चबाने वाला है, और कुछ को अभी वो अपने गोद में रखा हुआ है, मतलब उनका बारी कुछ समय बाद आएगा, लेकिन चबाएगा तो सबको। इसीलिए कबीरदास जी समझाते हैं कि ये जो भौतिक संसाधन है इनके सुख को सच्चा सुख नहीं कहा जा सकता। हमको ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के भजन में जो सुख मिलता है वो सच्चा सुख है, और उसको कोई भी काल चबा नहीं सकता, उसको कोई भी काल नष्ट नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगले साखी की तरफ। तो अगला साखी इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जैसे कि पीछे साखी में आप पढ़े हैं यही साखी सेम थी, लेकिन उसमें हरि के जगह गुरु दिया हुआ था। तो अर्थ भी वही है, भावार्थ भी वही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरे अंदर मैं था, घमंड था, अहंकार था, तब हरि का भक्ति मेरे मन में जागृत ही नहीं होता था। यानी कि यूं कहें तो जिस मन में अहंकार होता है उसमें प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति लगाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी अपने को ही भगवान मानता है। वो भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करता है, वो उसको नहीं समझता कि भगवान है भी या नहीं है, इतना घमंड से चूर रहता है वो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि का जो भक्ति था वो मेरे अंदर नहीं था, उनके भक्ति का भाव ही मेरे अंदर जागृत नहीं होता। लेकिन जब हरि का भक्ति का भाव मेरे अंदर जागृत हुआ, जब भगवान के भक्ति का भाव मेरे अंदर जागृत हो गया, तब मैं, यानी कि तब अहंकार वो तो भाग गया, वो तो दूर भाग गया, क्योंकि अब तो भक्ति भगवान का मेरे मन में जाग गया है। सब अंधियारा मिट गया, और जब ये भक्ति आया ना मेरे मन में भगवान के प्रति, तो मेरे जीवन में जितने भी अंधेरे थे सारे अंधेरे खत्म हो गए, सारे अंधकार मिट गए। और जब दीपक देखा माई, जब ये भक्ति रूपी दीपक, यानी जब भक्ति रूपी प्रकाश से मेरा अंतर मन प्रकाशित हुआ, मेरा मन प्रकाशित हुआ, तो मेरे मन में जितने भी अज्ञानता रूपी अंधकार थे या जितने भी अंधकार थे वो सब खत्म हो गए। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब घमंड था तो भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं था, जब भगवान के प्रति भक्ति का भाव आया तो घमंड खत्म हो गया, और साथ ही साथ मेरे मन के अंदर का समस्त अंधियारा भी, समस्त अंधकार भी मिट गया। क्योंकि जब दीपक देखा माए, जब भगवान के भक्ति रूपी दीपक मेरे मन में जला, तभी अंधकार अपने आप सब समाप्त हो गया। 11वीं साखी पे चलते हैं। अगली साखी। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास। काली पर यूं भय लोटड़ा ऊपर जामै घास, कबीरा ऊपर जामै घास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं ये सभी नाशवान हैं, ये सभी क्षणभंगुर हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे।
इनको देखकर हमको गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गर्वियो, गर्वियो का मतलब गर्व करना, घमंड करना। ऊंचे देखी आवाज़, ये जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, जो ऊंचे ऊंचे कह सकते हैं हमारे घर हैं, धन दौलत है, इन सब पर घमंड हमको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो क्षणभंगुर है। हर महल का उम्र होता है, हर धन दौलत का उम्र होता है, हर समय का उम्र होता है, हर स्थिति का उम्र होता है, हर परिस्थिति का उम्र होता है। ये सभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आज है कल नहीं भी हो सकता है, आज परिस्थितियाँ अच्छी हैं कल बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी हमको गर्व नहीं करना चाहिए। तो वही कहते हैं कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवाज़। ये ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, धन है, दौलत है, ये सब जो भौतिक संसाधन है, इस पर कभी हमको गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि काल ही परियों भोए लोटना, भोए मतलब धरती पर, लोटना मतलब पड़े होंगे, परियों का मतलब पड़ेगा, और लोटना का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो काल ही परियों भोए लोटना, कल देखिएगा ये जो ऊंचा ऊंचा महल है ना, ये धरती पर पड़ा हुआ मिलेगा और ऊपर ही जाम है घास, और इसी पर घास जाम जाएगी। तो इसलिए इस पर हमको घमंड नहीं करना चाहिए। कल इसका आएगा तो ये धरती पर गिरा पड़ा मिलेगा और इसके ऊपर घास जमी हुई मिलेगी। समझ पा रहे होंगे आप भावार्थ को। पढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। अगली साखी है, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वो सैबल, सैबल का मतलब सेमल का फूल, ठीक है। तो यह संसार है उस सेबल के फूल के समान है। सेबल का फूल 10 दिन के लिए निकलता है और यह बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही ऐसा दिखाई देता है कि सबको यह आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल। ये संसार के जो सुख आपको दिखाई दे रहे हैं, ये संसार में जो आकर्षण आपको दिखाई दे रहा है, इस संसार में जो आपका मन लग रहा है जिस आकर्षण के प्रति, वो अस्थाई नहीं है। ये सैबल के फूल के समान है, सेमल के फूल के समान है। जो निकलता है तब तो आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही ये नष्ट हो जाता है, ये अधिक समय तक नहीं रहता, जल्द ही खत्म हो जाता है। और एक बात बताऊं कि सेमल का फल जो होता है, जो फूल के बाद आता है, वो भी खाने योग्य नहीं होता। खाने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें रूई भरा होता है। तो उसी तरीके से हमारे जो अगल बगल के साधन हैं, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा लगाव लगता है और हमारा मन आकर्षित होता है उनके प्रति, ये आकर्षण बस क्षण मात्र के हैं, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, और समय जब बीतेगा ये आकर्षण नष्ट हो जाएगा और फिर हमको वही मतलब हकीकत से हमारा परिचय होगा। वही कहते हैं दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इन जो 10 दिन का व्यवहार है ना, जो 10 दिन का आकर्षण है, इसमें तुम अपने अस्तित्व को मत भूल जाओ, अपने आप को मत भूल जाओ, अपनी औकात को मत भूल जाओ, क्योंकि ये 10 दिन का व्यवहार है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कबीरदास जी कहते हैं, इही अवसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, इसी अवसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड्या नहीं अंति पड़ी मुख से कबीरा, अंति पड़ी मुख से। कहते हैं यह अवसर चेत्या नहीं। यह का मतलब यह, अवसरी का मतलब अवसर, अवसर का मतलब मौका, चेत्या का मतलब चेतना, नहीं का मतलब तो जान ही रहे नहीं। तो यह जो मनुष्य रूपी शरीर आपको मिली है, इस अमूल्य शरीर को पाकर भी आप चेते नहीं, आपने नहीं जाना कि ये जो शरीर मिली है, पता नहीं कितने पुण्य कर्म हमने किए होंगे, उसके बाद ही हमको शरीर की प्राप्ति हुई है। तो ये अवसर चेत्या नहीं, इस मौके को पाकर भी आपने चेता नहीं। और पशु ज्यों पाली दें, पशु का मतलब जानवर,
जीव का मतलब जैसे, पाली का मतलब पालना, देह मतलब शरीर को। और इस शरीर को आपने जानवर के समान पाला, बस खाने में अपने आप से मतलब, खाने में मतलब, खाने की व्यवस्था में मतलब, बस इसी में अपना पूरा जीवन आपने बिता दिया। यानी कि पशुवत जीवन आपने जिया, पशु के समान अपने शरीर को आपने पाला। तो ई अवसर चेत्या नहीं पशु जीव पाली दें। इस मौके को पाकर आपने बिल्कुल नहीं चेता, आप बिल्कुल जागे नहीं, और इसको आपने जानवर के समान पाला। यानी कि बस अपने जीवन से मतलब और अपने की काम कार्य से मतलब, और भगवान के भजन से या भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान की भक्ति से कोई वास्ता नहीं। कहते हैं राम नाम जाड़ा नहीं, राम नाम को तो आपने जाना ही नहीं, राम नाम के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। और अंत पड़ी मुख सें का मतलब धूल। तो ऐसे लोगों के मुख में अंत में धूल ही पड़ेगी, यानी कि ऐसे लोग गर्त में ही जाएंगे। इनका जीवन बड़े ही बुरे दौर से गुजरते हुए बड़े बुरी दौर में समाप्त होगा, ये कबीरदास जी कहते हैं। क्यों? ऐसे लोगों को अंत में धिक्कारा ही जाएगा जो परमात्मा का स्मरण नहीं करते। इसीलिए मनुष्य का फर्स्ट ड्यूटी है, प्रथम कर्तव्य है कि वह परमात्मा का स्मरण करे, और इसी से वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ई अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जाड़या नहीं अंत पड़ी मुख से। अगर अवसर पाकर आप चेतते नहीं हो, पशु के समान जीवन बिताते हो तो, और राम नाम का स्मरण नहीं करते, तो अंत में आपके मुख में धूल ही पड़ने वाला है। यानी अंत में आप नरक में ही जाने वाले हो, अंत में आपको धिक्कार ही मिलने वाली। बढ़ते हैं आगे। कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथी। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी कबीरा, कछु न आया हाथी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। यह जो तन है ना, यह शरीर है ना, यह एक घड़े के समान है, और लिया फिरता साथी। इसको हर समय आप अपने साथ ही रखते हो, बड़ा ही मोह रखते हो अपने इस शरीर से। तो यह घड़े के समान है, जो जरा सा भी चोट लगने से ढबका लागा, ढबका का मतलब कर सकते हैं धक्का, जो जरा सा भी धक्का लगेगा तो यह शरीर, यानी जरा सा भी कष्ट अगर आएगा, कष्ट रूपी परिस्थितियां या थोड़ी विषम परिस्थितियां आएंगी, तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ा सा एक्सीडेंट, कोई भी छोटी मोटी घटना हो गई तो यह शरीर नष्ट हो सकता है, और उस समय आपको पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यह जो तन है ना, जिसको आप हमेशा बड़ा मोह के साथ पालते हो, हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो, लिया फिरता साथ, यानी हर पल अपने साथ लेकर घूम रहे थे, ये जरा सा भी विषम परिस्थिति आने पर, थोड़ा सा भी धक्का लगने पर यह खत्म हो सकता है और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शरीर का ये जो मोह है ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा इससे आकर्षण रखते हो, इसको त्याग कर और प्रभु का स्मरण में अपने मन को लगाइए और मुक्ति पाइए। ठीक है, आगे। और सबसे लास्ट साखी है, कबीरा कहा गर्बियो देही देखी सुरंग। कबीरा कहा गर्बियो देही देखी सुरंग। बिछड़िया मिली बो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। कबीरा ज्यों कांचली भुजंग। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा गर्बियो देख दें सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर की सुंदरता है, इस पर मनुष्य झूठ मूठ का ही गर्व करता है। कबीरा कहा गर्बियो, गर्बियो का मतलब गर्व करना, और देही का मतलब दें शरीर, और देख का मतलब इसको देख कर, सुरंग का मतलब सुंदर रंग। यानी कि मनुष्य अपने शरीर के सुंदर रंग को देखकर झूठ मूठ का ही घमंड करता है, झूठ मूठ का ही गर्व करता है। क्योंकि जब अवस्था ढलेगी और यह शरीर एक बार हमसे छूट जाएगी, तो यह शरीर दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी यह शरीर नश्वर है, यह शरीर
का समापन एक दिन अवश्य होने वाला है और यह शरीर धीरे धीरे हमारे अपने आकर्षण को जरूर खोती है। इसलिए इससे झूठ मूठ का घमंड या इसके रंग से झूठ मूठ का घमंड हमको नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग, सांप की जब केचुली एक बार उससे निकल जाती है ना तो फिर वो केचुली उसके ऊपर दोबारा नहीं चढ़ती। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर का आकर्षण जब एक बार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है ना, यानी कि बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ता है तो वो चीज़ें उसको फिर दोबारा नहीं मिलती। जिस चमड़े से वो प्रेम करता था, जिस रंग से, जिस रूप से वो प्रेम करता था, वो उसका घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है और उसी को पाने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। अपने शरीर पर, अपने इन गोरे रंगों पर हमको घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है, ये तो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। तो ये रहा आज का चैप्टर साखी, जो कबीर दास जी द्वारा लिखा गया है, 9th का पहला चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से हम समझाने में सफल हो पाए होंगे और इसके भावार्थ को समझते हुए आप बेहतर पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।